नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त इमरान खान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने बोला या मुझसे पूछा कि गुरुजी आप वशीकरण के बारे में कुछ बताएं। वैसे तो आज मैं आपको वशीकरण के लिए एक प्रयोग बता रहा हूँ। प्रयोग से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मैं आपसे बताता हूँ कि आज का जो वशीकरण है ये इतना प्रभावी है कि ये बहुत जल्दी असर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको 11 अलग अलग प्रकार से आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। सही कहा मैंने दोस्तों, इसको 11 अलग अलग प्रकार से आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। इसको उपयोग में लेने के 11 प्रकार है, वो सभी प्रकार मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं अपन प्रयोग की तरफ। तो प्रयोग के लिए आपको जो करना है, इसके लिए क्या करना है कि शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार। शुक्ल पक्ष के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि अमावस्या के बाद में पूनम के तक का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद में जो पहला गुरुवार आए उसके दिन आपको ये प्रयोग शुरू करना है। उस दिन रात में आपको नहाकर स्नान कर कर 9 बजे बाद एक पवित्र आसन बिछाना है। दिशा आपकी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह कर कर आप बैठ जाएं। माला हकीक की ले लें, अगर हकीक की ना हो तो लकड़ी की माला लें, कोई भी लकड़ी की माला हो, ठीक है। और अपने कपड़ों पर इत्र लगा लें और उसके बाद में 11 मोमबत्तियां आप अपने पास में जलाकर रख लें, ठीक है। और उसके बाद में लोभान या अगरबत्ती आप जलाकर रख लें। जितनी देर आप ये अमल करेंगे उतनी देर अगरबत्ती या लोभान आपका जलता रहना चाहिए। उसके बाद में जो अजीमत मैं आपको दे रहा हूं वो अजीमत आपको 1100 बार पढ़ना है और ये प्रयोग आपको 11 दिन निरंतर इसी तरीके से करना है। 11 दिन ये प्रयोग आप करेंगे तो 11 दिन में प्रयोग आपका सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद में आपको इसको उपयोग में किस किस तरीके से ले सकते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूँ कि इसको 11 प्रकार से किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है। इसका पहला उपयोग इस तरीके से लिया जाता है इसको कि इसको जब सिद्ध हो जाए तो उसके बाद में एक मिठाई लेकर 111 बार पढ़ें। और तो मिठाई को लेकर आपको इसको 111 बार मिठाई पे पड़क अभिमंत्रित करके अजीमत को फूकना है 3 बार। 3 बार उस अजीमत को फूकने के बाद में वो मिठाई आप जिस किसी को खिलाएंगे वो खाने वाला तुरंत आपके वशीकरण के प्रभाव में आ जाएगा। इसका जो दूसरा प्रयोग और दूसरा तरीका है उपयोग करने का वो इस तरीके से होगा कि जिसको भी आपको वश में करना है उसका दाहिना यानी सीधे पैर के नीचे की मिट्टी ले आए और उस मिट्टी के ऊपर आपको 313 बार ये अजीमत पढ़कर 3 बार फूक मारना है। 3 बार फूक मारें। उसके बाद में अपने जो भी महबूब हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, उसका नाम लेकर आपको ये आग में डाल देना है। ये आग में डालेंगे और डालते ही जब ये आपका जो भी महबूब होगा, प्रेमी प्रेमिका हो, उसका वशीकरण हो जाएगा। इसके उपयोग का जो तीसरा तरीका है वो इस तरह है कि उड़द के जो दाने होते हैं, पूरा साबुत उड़द जो होता है, काले उड़द, उसके 108 दाने लें। 108 उड़द लेकर आप उस पर हर एक दाने पर यह अजीमत को एक एक बार पढ़ते जाए और जिसका वशीकरण करना है अंत में उसका नाम लें और उसके बाद में ये सारे दानों को अंगारों पर डाल दें। अंगारों पर डालने के बाद में आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर आपका महबूब आपके पास आ जाएगा। अगर आपका महबूब, पति, प्रेमिका, पत्नी जो भी है वो आपसे दूर चली गई है, आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपसे नाराज हैं और उनको आपको लेके आना है, तो उसके लिए आपको इसको प्रयोग किस तरीके से करना है कि आपको जैतून जो होता है फल, उसके 91 दाने लेना है और 91 जैतून के फल या दाने लेकर आप उस पर एक एक पर 11-11 बार ये अजीमत पढ़कर फूकना है। जब ये 11 बार पढ़ के फूक दें तो उसको आपको इन दानों को दहकती हुई आग में बिल्कुल जला देना है। और जलाने के वक्त आपको ये बोलना है, अल्लाहुम्मा जालनी
फला बिन फला, अल्लाहु फला बिन फला। एक बार फिर वो बता रहा हूं, अल्लाहुम्मा जालनी फला बिन फला, अल्लाहु फला बिन फला। ऐसा बोल के आपको जला देना है। और ये जो फला बिन फला आया है, वहां पर अपने महबूब का नाम, उसकी माँ का नाम, और अल्लाह फला बिन फला में आपका नाम, आपकी माँ का नाम। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा और कुछ ही दिन में आपके पास में दौड़ा चला आएगा। इसका उपयोग का पांचवा जो तरीका है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा कठोर दिल का है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका या रिश्तेदार कोई भी हो, उसका दिल नरम करना है, वो आपकी बात मान नहीं रहा है, आपके पास आ नहीं रहा है, उसके लिए आपको ये प्रयोग इस तरीके से करना है कि आपको इसके लिए एक कागज लेना है, प्लेन पेपर। प्लेन पेपर को लेकर उस कागज पे चारों तरफ आपको गोल राउंड में, सर्कल में आपको ये अजीमत लिखना है। और जब ये अजीमत चारों तरफ सर्कल में लिखी जाए, उसके बाद में बीच में आपको अपने जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिखना है। अगर वो व्यक्ति ज्यादा नाराज है, ब्रेकअप हुए ज्यादा वक्त हो गया है, तो आपको एक सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, 3 सर्कल में नाम ये लिखना है आपको अजीमत। पहले बड़े में, फिर बीच में, और उसका छोटे में, उसके बाद फिर बीच में अपने महबूब का नाम लिखना है। आप देखो, उसके बाद में उसको फोल्ड करके कागज को उसके ऊपर नीले रंग के धागे से इस तरीके से लपेटना है कि कोई कागज नहीं दिखे। जब पूरा लपटा जाए तो उसको जमीन में गड्ढा करके, 1 फीट करीब गड्ढा करके उसे दबा दें। और आप देखेंगे कि 11 दिन के अंदर वो जो नाराज व्यक्ति था, जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका था या आपसे दूर जा चुका था, वो आपके पास में खुद चल के आएगा, उसका दिल मोहब्बत में भरा जाएगा और वो आपको फिर से पहले की तरह हो जाएगा। इसका उपयोग का छठा जो तरीका है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जैसे तलाक होने वाले होते पति पत्नी में, या बिल्कुल रिश्ता खत्म होने वाला है, रिश्ता टूट चुका है और कोई गुंजाइश नहीं बची बचने बनने की। वो लोग इस प्रयोग को इस तरीके से करें कि सबसे पहले खेत की मिट्टी, उसके बाद में मंदिर की मिट्टी, मजार की मिट्टी, और खुद के सीधे पैर के नीचे की मिट्टी, तुलसी के जड़ के नीचे की मिट्टी, मस्जिद की मिट्टी, नदी की मिट्टी, ये मिट्टियों को जमा कर ले। और इन मिट्टियों से मिलाकर आपको एक पुतला बनाना है। अगर पुरुष के लिए कर रहे हैं तो पुरुष का पुतला बनेगा, स्त्री के लिए कर रहे हैं तो स्त्री का पुतला बनेगा। ये पुतला बनाने के बाद में उसे सूखने दे। सूखने के बाद में उसको आप सिंदूर से पोत दे, चाहे तेल मिलाकर सिंदूर में या पानी मिलाकर सिंदूर को से आप उसे पोत दे, पेंट कर दे। और जब वो सूख जाए तो उसके सीने पर आप वहां पर अपना नाम लिख दे। ठीक है। और नाम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस पुतले को आग जलाकर आग पे रख दे और उसके सामने बैठकर 111 बार, जो अजीमत मैं आपको बताऊंगा वो अजीमत पढ़ना है। और ये प्रयोग 11 दिन तक करें। 11 दिन में आप खुद देखेंगे कि आपका महबूब किस तरीके से तड़पता है, वो आपके पास में आ जाएगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत की आग पैदा हो जाएगी और वो आपके लिए तड़पने लग जाएगा। 7वां प्रयोग इसको किस तरीके से करना है बता रहा हूं आपको मैं। चांदनी रात में आप छत पे, खुले आसमान के नीचे या खड़े होकर कहीं बैठकर आपको 333 बार एक इत्र की शीशी जो पैक हो और खुशबूदार हो उसे अपने सामने रख लें और 333 बार अजीमत को पढ़कर इस इत्र पर 7 बार फूंक मारे। 7 बार फूंक मारने के बाद में उस इत्र को लगाकर आप जहां भी जाएंगे, जिस व्यक्ति के पास उसकी खुशबू पहुंचाएगी वो आपके वश में हो जाएगा। आप इससे अधिकारी को वश में कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में काम में ले सकते हैं। इसका जो 8वां तरीका है प्रयोग का वो ऐसा है कि इससे आकर्षण होता है, आकर्षण तिलक बनता है। उसके लिए आपको केसर, चंदन, गोरोचन बराबर की मात्रा में लेना है, समान मात्रा में। उसके बाद में इन सबको पीस लेना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल शामिल कर लें और उसके बाद आपके सीधे हाथ की उंगली से, पहली उंगली से आप सुई या पिन चुभोकर 7 बूंद खून उसमें डालें और वो भी उसमें मिला लें। और ये मिलाने के बाद में इस पूरे लेप को एक डिब्बी वगैरह में सब रख लें और उसके ऊपर 121 बार आप इस अजीमत को पढ़ें
वो पढ़कर 11 बार फूंक मारे। ये आपका अभिमंत्रित वशीकरण तिलक तैयार है। इसको लगा के आप जहां जाएंगे मान सम्मान पाएंगे और आपको जो भी देखेगा वो आपकी बात मानेगा, उसका वशीकरण हो जाएगा। अगर आपको किसी वशीकरण करना है, प्रेमी प्रेमिका नाराज हो गई है, रूठ गई है, मान नहीं रही है, तो आप काली मिर्च जो होती है उसके 108 दाने ले लें और 108 दानों को लेकर हर दाने पर ये आप अजीमत को 3 बार पढ़ें। जब 3 बार पढ़ लें तो इन सारे पानी को दानों को लेकर एक पानी या नदी के किनारे चले जाएं, कुएं के पास भी जा सकते हैं और उसको फिर अपने महबूब को ध्यान करते हुए उसका नाम लेते हुए इसको डाल दें। 3 दिन के अंदर आपका महबूब आपके पास में आ जाएगा। और अगर ये कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी पाल के बैठा है, दुश्मन हो गया है, आपका पहले उससे प्रेम था या आपका दोस्त था वो आपसे दूर हो गया है, उसकी आपसे दुश्मनी हो गई है, तो आप एक काम करें, सफेद प्लेन पेपर लें, उस पर 313 बार ये अजीमत लिखें। ये आप अलग अलग टुकड़ों पे भी लिख सकते हैं। 313 टुकड़े लें कागज के और उस पर 300 हर कागज पे एक बार ये लिखें। इसे 313 टुकड़े लेकर कागज के उनको घड़ी कर कर आटे की गोली बनाकर उसमें रख के पानी में डाल दें। आपका दुश्मन होगा या आपका रिश्तेदार आपसे नाराज हो या दुश्मनी पाल के बैठा हो, आपका महबूब हो, पति पत्नी प्रेमिका जो भी हो, वो आपके वश में हो जाएगी। आपका दुश्मन होगा तो आप दुश्मनी छोड़ के आपसे मोहब्बत करने लगेगा। इसका 11वां तरीका जो है वो है वशीकरण काजल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मिट्टी का एक दीपक लेना है नया। 2 दीपक लेना वैसे आपको। एक दीपक में आपको काले रंग के में से स्याही से या काजल से आप इस पूरी अजीमत को उस दीपक में अंदर लिखें। उसके अंदर गाय का घी डालें और नई रुई की बत्ती बनाएं और उस गाय के घी के अंदर आप अपनी 11 बूंद सीधे हाथ की उंगली से उसमें अपना ब्लड डालें और उसके बाद उसको दीपक को जला दें। जब दीपक जले तो दूसरे दीपक जो नया है उसको ऊपर उसके लटका दें या रख दें और उसका वो काजल निकाल लें। जितनी देर ये जले उतनी देर आपको बैठकर वहां सामने अजीमत पढ़ना है और उसके बाद इस काजल को निकाल लें। ये आपका वशीकरण काजल तैयार है। इसको किसी को भी लगा देंगे या अपनी आंखों में लगाकर जिसको तरफ देखेंगे वो आपके वश में हो जाएगा। अब मैं आपको अजीमत बताता हूं जो आपको सिद्ध करना है और पढ़ना है। वो ऐसी है कि सलामुन कौलुम मिर रब्बी रहीम तंजीलुल अजीजिर रहीम। मैं एक बार फिर बोल कर बता रहा हूं, सलामुन कौलुम मिर रब्बी रहीम तंजीलिल अजीजुर रहीम। मैं आपको लिख के भी दूंगा और किसी अन्य समस्या के लिए समाधान के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो में आपको मिल जाएगा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रयोग करें आप वशीकरण का, जायज मकसद के लिए करें, नाजायज ना करें। जायज मकसद के लिए करेंगे आप, वशीकरण भी होगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपने इसका गलत उपयोग करा, दुरुपयोग करा, तो आप उसमें हानि उठाएंगे, आपको खुद को नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, 11 दिन जो आप इसको सिद्ध करेंगे उसमें पूर्ण ब्रह्मचार्य का, मांस, मछली, अंडा, कच्ची प्याज, दूध, इसका परहेज रहेगा। मैं मिलता हूं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।